हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम चर्चा करने वाले हैं बहराम शाह के बारे में। बहराम शाह इल्तुतमिश का तीसरा पुत्र था, रजिया सुल्ताना का भाई था और ये रजिया सुल्ताना की हत्या के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो इसके शासन के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे ये तुर्क अमीरों से संघर्ष करने का प्रयास करता है और कैसे ही 2 वर्ष के अंदर ही इसकी सत्ता जो है वो सिमट जाती है। इसने क्या क्या गलतियां की थी और क्या कुछ किया, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहराम शाह जो था वो इल्तुतमिश का तीसरा बेटा था। इसने जो है शासक बनने के बाद जो है मुइजुद्दीन की उपाधि वो है जो धारण की थी। ठीक है, प्रत्येक शासक कोई ना कोई उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठता है, तो इसने मुइजुद्दीन की उपाधि धारण की थी और ये दिल्ली की सत्ता पर बैठता है 21 अप्रैल 1240 को। ठीक है, 21 अप्रैल 1240 को ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है, जो तुर्क अमीर थे उन्होंने इनके सामने एक बात रखी थी कि जब तुम शासक बनोगे तो हमें भी कुछ महत्वपूर्ण पदों पर बैठाना होगा। लेकिन बहराम शाह ने वो बात मान ली और जो विद्रोहियों के प्रमुख नेता थे एतिगीन, कल की वीडियो में मैंने बताया था इनके बारे में, इनको क्या है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन जब ये राजकीय चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, राजकीय आदेश निकालते हैं, तो इनके और बहराम शाह के बीच में मतभेद हो जाते हैं और संघर्ष हो जाता है और बहराम शाह इनकी क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। और एतिगीन जो था इनकी बहन से भी विवाह कर लेता है। उसके बाद जो वजीर था, जो सहयोग कर रहा था एतिगीन का, निजामुल मुल्क मुइजुद्दीन जो था, इसकी भी हत्या करवाने का प्रयास करता है बहराम शाह। लेकिन ये भाग जाता है और ये बच जाता है इसकी हत्या से, बहराम शाह के प्रभाव से बच जाता है। और इसको मालूम था कि संघर्ष तो होगा, बहराम शाह को भी पता था और अन्य तुर्क अमीरों को भी पता था कि बिना तुर्क अमीरों की सहमति के कोई भी दिल्ली की गद्दी पर बैठ ही नहीं सकता। इसलिए क्या किया इसने, वजीर के प्रति फिर बाद में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए और एतिगीन की हत्या करवा दी थी। उसके स्थान पर मलिक बदरुद्दीन सुंकर, कौन, एक तुर्क अमीर था मलिक बदरुद्दीन सुंकर, इसको क्या किस पद पर बैठाया जाता है, इसको बना दिया जाता है अमीर हाजिब। यानी कि अमीर हाजिब का मतलब क्या होता है, अमीर हाजिब का मतलब ये होता है कि जो भी कोई सुल्तान से मिलने आएगा उसकी चेकिंग करेगा अमीर हाजिब। उसके अंगरक्षक के रूप में ये काम करता था, मिलने से पहले सारे लोगों की ये देख रेख करता था। अब क्या है, जैसे ही बदरुद्दीन सुंकर को बनाया जाता है तो ये भी सत्ता के लिए प्रयास करने लगा। इसने सोचा कि क्या पता मैं ही राजा बन जाऊं अगला। तो क्या हुआ, पहले जो वजीर था और सुंकर था, इन दोनों के बीच में संघर्ष हो गया। वजीर ने कहा मैं तो इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ राजा बनने के लिए और तू अभी आया है और अभी से राजा बनने के सपने देखने लगा। तो इन दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया और जब संघर्ष शुरू हो गया तो सुंकर ने क्या किया, अन्य जो अमीर लोग थे उनके साथ मिलकर बहराम शाह को मारने का षड्यंत्र रचने लगा। ठीक है, अब जब ये षड्यंत्र रचने लगा तो क्या हुआ, इसके षड्यंत्र का खुलासा हो गया। क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे वो अलग अलग विचारधारा के थे। ठीक है, होते हैं ना बहुत सारे लोग, वो आपसे भी बात करेंगे, दूसरे से भी बात करेंगे, उसकी बात आपके पास और आपकी बात उसके पास। तो ऐसी ही स्थिति इन तुर्क अमीरों में थी। तो सुंकर की बात है वो राजा को बोल दी और राजा को पता चल गया, यानी कि बहराम शाह को पता चल गया। तो इसने क्या किया, बहराम शाह ने क्या किया, सुंकर को भेज दिया बदायूं। कहा अगर मैं इसकी हत्या करूंगा तो लोग ये कहेंगे कि जो भी इसके रास्ते में आ रहा है उसकी हत्या कर रहा है, इसलिए इसका ट्रांसफ़र कर दिया बदायूं, उत्तर प्रदेश इसको भेज दिया ताकि ये दूर रहेगा तो षड्यंत्र कम कर पाएगा। लेकिन क्या हुआ, सुंकर ने सोचा कि मेरे तो सपने टूट गए, अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो फिर क्या पता पीछे से और कोई राजा बन जाए। तो ये क्या हुआ, 2-3-4 महीने के बाद क्या होता है, वापस दिल्ली आ जाता है बिना बहराम शाह को बताए। और जैसे ही ये दिल्ली आता है और बहराम शाह को पता चलता है कि विदाउट माय परमिशन ये कैसे आ गया, इसकी भी क्या करवा दी, हत्या करवा देता है। ठीक है, सुंकर भी की भी क्या करवा दी, हत्या करवा दी। और इसका जो मित्र था जो बुला रहा था इसको, सैयद ताजुद्दीन अली, उसको भी कहा तुम भी अल्लाह के पास जाओ और इसकी भी क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, तो इन 2 लोगों की हत्या कर दी। और जैसे ही इसकी हत्या की तो दिल्ली के जो धार्मिक लोग थे, जो धर्मगुरु थे, उन्होंने इसको कहा कि तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, और एक काजी थे, काजी जलालुद्दीन मुसावी,
इन्होंने इसका विरोध किया था तो उन्होंने कहा ऐसा करो तुम भी जाओ, और इसकी भी क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, बोले कि तुम्हें जाना होगा, जो भी विरोध करेगा उसको जाना होगा, और काजी जलालुद्दीन मुसावी की भी क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, याद रखना दूसरे की किस्मत हमेशा ताकतवर लोगों के हाथों में होती है। कहते हैं ना कि ये तो इसका टाइम आएगा तो मरेगा, टाइम नहीं आएगा, बहराम शाह के मन में आएगा तब मरेगा वो। ठीक है, तो काजी जलालुद्दीन मुसावी जो था ये बहुत दिन से भजन कर रहा था, बहुत दिन से अल्लाह की प्रार्थना कर रहा था, लेकिन जैसे ही बहराम शाह का दिमाग फिरा इसको पहुंचा दिया ऊपर। अब देखिए होता क्या है, दुर्भाग्य से 1241 में मंगोल आक्रमण कर देते हैं लाहौर के ऊपर, और लाहौर आता था दिल्ली सल्तनत के अधीन। जब दिल्ली सल्तनत के अधीन आता था तो उसको स्वाभाविक है सेना भेजनी थी, और वो वजीर के नेतृत्व में एक सेना भेज देता। ये इसकी बड़ी गलती थी, क्योंकि वजीर पहले से ही षड्यंत्र रच रहा था इसके विरुद्ध, उसको नहीं भेजना चाहिए था इसे। तो इसने क्या किया, वजीरुद्दीन मौजूद्दीन जो मुहूजुद्दीन के नेतृत्व में मंगोलों के विरुद्ध क्या की, एक सेना भेजी इसने। और रास्ते में उसने क्या किया, जो भी तुर्क अमीर थे उनको कहा कि देखो बहराम शाह जो है वो धीरे धीरे सबकी हत्या कर रहा है और आगे हमारा नंबर भी आ सकता है। इसलिए इसने क्या किया, अपने साथ गई सेना और तुर्क अधिकारियों को भड़का दिया, और ये लोग लाहौर तो गए नहीं और वापस कहाँ गए, दिल्ली आ गए लौट के। और दिल्ली लौट के आके इन्होंने बहराम शाह को महल के अंदर घेर लिया, और मई 1242 में उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, इस प्रकार बहराम शाह जो है उसका अंत हो जाता है, और एक नया शासक है उसकी दर्दनाक मृत्यु होती है। सत्ता के लिए जो खेल चल रहा था उसमें यह था कि भाई तुर्क अमीर जिसको चाहेंगे उसको गद्दी पर बैठाएंगे, लेकिन बहराम शाह जो था उसने, कुछ ऐसे भी लोग थे सत्ता में, उनका इस्तेमाल ये नहीं कर पाया, इसकी कुछ गलतियां रहीं, और इस प्रकार 2 वर्ष के समथिंग इसका शासन चलता है और वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की जो उठापटक थी वो लगातार जारी है। नेक्स्ट वीडियो में अगले शासन की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।